नमस्कार दोस्तों। देखिए, ऐसा किसी के मोबाइल नहीं है जिसके अंदर फेसबुक ना हो या इंस्टाग्राम ना हो या यूट्यूब ना हो। आजकल तो हर एक के फ़ोन में फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब ज़रूर होता है। चाहे वो कहीं पर बैठे हुए क्यों ना हो, कहीं पर भी हो, आपके फ़ोन में ज़रूर फेसबुक होगा। लेकिन बात यह है, सवाल ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको वही चीज़ क्यों दिखाता है जो आपका पसंद है, जिसको आप फोकस करते हैं, जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से है। आखिर फेसबुक इसको कैसे पता चलता है कि इस बंदे को वही चीज़ दिखाना है? इसके पीछे बहुत बड़ा फंडा है। इसको तय करने के लिए फेसबुक का एक अपना ही सिस्टम है, जिसको वो एज रैंक एल्गोरिदम कहते हैं। अब जो ये एज रैंक है ना, ये कुछ खास बातें देखता है कि तुम्हें कौन सी पोस्ट दिखानी है। जैसे तुम्हारे किसी से कितना लगाव है, मतलब कि तुम उससे कितनी बातें करते हो, पोस्ट कितनी खास है, यानी कि पोस्ट का वज़न, और पोस्ट का ताज़ापन, मतलब कितनी नई है। अब तुम कहोगे कि यह कैसे काम करता है, तो चलो भैया एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ कि फेसबुक कैसे काम करता है। देखिए, एज रैंक एल्गोरिदम, समझो फेसबुक कैसे काम करता है। अब एज रैंक का मतलब क्या है? असल में फेसबुक का ये सिस्टम साल 2011 में आया था, ताकि तुम्हें सिर्फ वो चीज़ें दिखाए जिसमें तुम्हारी ज़्यादा दिलचस्पी है। ये 3 चीज़ों पर काम करता है। नंबर 1, लगाव। अब देखो, तुम रोज़ अपने दोस्त या चुड़ैल की पोस्ट पर लाइक कमेंट करते हो। उसको देखकर फेसबुक को लगता है कि तुम युवा डायन से बहुत जुड़े हुए हो, इसलिए इसकी पोस्ट तुमको सबसे पहले दिखाई जाएगी। ये लगाव एक तरफा होता है, मतलब ये नहीं है कि चुड़ैल भी तुम्हारी पोस्ट पर वैसे ही ध्यान देगा। इससे फेसबुक ये समझता है कि तुम किनके पोस्ट देखना चाहते हो और किसको छोड़ना चाहते हो। दूसरा नंबर पर आता है वज़न। अब मान लो कि किसी पोस्ट में लाइक किए तो एकदम हल्का सा होता है, पर जैसे ही तुम कमेंट करते हो या पोस्ट शेयर करते हो तो उसका वज़न बढ़ जाता है, और फोटो और वीडियो का वज़न ज़्यादा होता है टेक्स्ट पोस्ट से, क्योंकि लोग उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर किसी पोस्ट में फ़ोटो वीडियो हो तो फेसबुक सोचता है कि ये तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब तीसरे नंबर पर आता है पुरानापन। पुरानापन यानी कि पोस्ट जितनी ताज़ी होगी उतनी अच्छी। जैसे ही पोस्ट पुरानी होती जाती है, उसका वज़न हल्का होता जाता है और फिर वो धीरे धीरे दिखना बंद हो जाती है। पर हाँ, अगर उस पर लोग बार बार लाइक कमेंट कर रहे हैं तो फिर से ऊपर आ सकती है। इस तरह तुमको ताज़े ताज़े पोस्ट दिखाने का फेसबुक का यह तरीका है। एज रैंक से यूजर का अनुभव कैसा होता है? अब भैया, फेसबुक का यह एल्गोरिदम यूजर का ऐसा तगड़ा अनुभव बनाता है कि लोग उसी की जाल में फंस रहते हैं। अब मान लो तुम्हें खाना बनाने की वीडियो पसंद है, तो धीरे धीरे फेसबुक तुम्हें वही वीडियो दिखाने लगेगा। तुमको लगेगा कि पूरे फेसबुक पर खाना बनाने की वीडियो ही भरे पड़े हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि तुम लंबे समय तक फेसबुक पर रह जाते हो और फेसबुक वाले इसी में खुश रहते हैं। अब आता है मशीन लर्निंग का तरीका। अब देखो, एज रैंक तो पुराना तरीका हो गया, अब फेसबुक मशीन लर्निंग का तरीका लगा रहा है। इससे हुआ ये कि अब वो और भी ज़्यादा चीज़ों को ध्यान में रखता है, जैसे तुमने कौन कौन सी पोस्ट देखी, किस पर ज़्यादा रुचि दिखाई, ये सब मशीन लर्निंग ही तय करता है। पर हाँ, लगाव, वजन और ताज़ापन अब भी इसका हिस्सा है। इसका मतलब है कि जो चीज़ें तुम्हें पसंद है वही ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएगी। बिजनेस और क्रिएटर्स का खेल। अब बात करते हैं, अब ये सिस्टम जो फेसबुक ने बनाया है, इससे बिजनेस वालों की हालत पतली हो गई है। पहले क्या था, पेज बनाओ, पोस्ट डालो और लोग देखते थे, और फेसबुक की चाल ऐसी हो गई कि बिना पैसा लगाए पोस्ट आगे बढ़ती ही नहीं है। बिजनेस वाले को अब ऐसा कंटेंट बनाना पड़ता है जो लोगों को भाए। ऐसा नहीं होगा कि उनका पोस्ट वही दबा रह जाएगा। इसलिए अब बिजनेस और क्रिएटर्स लोग फेसबुक एड्स का सहारा लेते हैं। एक तरह से कहो तो अब फेसबुक पर भी पैसा खर्च करना पड़ता है अगर तुमको अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है। एज रैंक पे सवाल और आलोचनाएं, इस पर बात करते हैं हम। भैया, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। जैसे एज रैंक की बात करें तो सबसे बड़ी शिकायत ये है कि इससे लोग अपने जैसे पोस्ट ही देखने लगते हैं और दुनिया को असली तस्वीर से दूर होते जाते हैं। जैसे तुम अगर सिर्फ एक ही टाइम की चीज़ें देखोगे तो बाकी का जो ज्ञान है वह तुमसे छूट जाएगा। इसके चलते लोग एक ही तरह की जानकारी में फंसे रहते हैं। दूसरी बात यह है कि सिस्टम ने कंटेंट क्रिएटर्स को ऐसा बना दिया है कि वो मसालेदार चीज़ें ही डालने लगे हैं। इसमें कई बार गलत जानकारी भी फैलने लगती है, क्योंकि बस लाइक और कमेंट के लिए ही चीज़ें बनाई जाती है। गाँव के अंदाज में एज रैंक को अब समझाते हैं हम आपको। अब एज रैंक का एकदम गाँव के अंदाज में देखो। जैसे तुम्हारे खेत में काम करने वाले लोग हैं, मान लो गाँव के बड़के चौधरी जी की बात सब लोग मानते हैं और उनकी बातें सबसे पहले सुनते हैं, तो फेसबुक का एज रैंक भी वैसा ही है, जो तय करता है कि किस बात पर सबसे पहले सुनाई जाएगी और किसको नहीं। अब अगर तुम रोज रामू की बात सुनते हो तो फेसबुक के हिसाब से रामू की बात ही सबसे ज़्यादा दिखाएगा, काहे कि तुम रामू को ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो।
फिर जैसे ही चौधरी जी की हर बात का वजन होता है, अगर वो कहे कि भैया इस साल गेहूँ अच्छे से उगाना है, तो सब किसान वही करेंगे। वैसे ही फेसबुक भी जिस पोस्ट पर ज़्यादा कमेंट शेयर हो उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और पुरानापन तो ऐसा है कि जैसे जो बातें पुरानी हो जाती है वो लोग भूलने लगते हैं। वैसे ही फेसबुक भी पुरानी पोस्ट को धीरे धीरे दिखाना बंद कर देता है और ताज़े पोस्ट ही तुम्हारे सामने आते हैं। तो कुल मिलाकर भैया फेसबुक का ये एज रेंग ऐसा सिस्टम है जो तुम्हारे इंटरेस्ट को समझकर तुम्हें वही दिखाता है जिसमें तुम्हारी ज़्यादा दिलचस्पी हो। तो अगली बार जब फेसबुक खोलो तो सोचो कि तुम्हें जो दिख रहा है वो सब एज रैंक का खेल है जो हर चीज़ को अपनी गिनती से दिखाता है। तो दोस्तों कोई समझ ही गए होंगे कि आखिर फेसबुक या इंस्टाग्राम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर हम उसमें कोई एक वीडियो देख लेते हैं, मान लो कॉमेडी वीडियो ही देख लेते हैं, तो वही चीज़ को बार बार हमको क्यों दिखाया जाता है? इसका पीछे एज रैंक एल्गोरिदम है। बाकी मैं आपको सारा चीज़ बता ही दिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।